तृतीय स्कंद 15वां अध्याय चल रहा है हमारा। क्या प्रसंग चल रहा है? नवल, क्या प्रसंग चल रहा है? हाँ? क्या बता रहे हैं? क्या दे रहे हो? ब्रह्मा क्या बता रहे हो? क्या बता रहे, किसे बता रहे हैं? हाँ, तो ब्रह्मा जी यहां पर देवताओं ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? क्या क्या प्रश्न था देवताओं का? नंद किशोर जी, क्या प्रश्न था देवताओं का? देवताओं की समस्या क्या थी? देवताओं की समस्या क्या थी? पैदा होंगे है? होंगे क्या खाएंगे? क्यों, क्या क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अभी तो अंदर ही हैं, तो हमारी इन हालत खराब कर रखी है। तो ये अच्छे तो नहीं है, क्योंकि इनके तेज से सूर्य चंद्र जो देवता लोग हैं उनका तेज फीका पड़ गया, तो ये निश्चित कोई नकारात्मक ऊर्जा है। कौन है ये? हाँ? तब ब्रह्मा जी बता रहे थे ये वास्तव में ये कौन है। तब तो इतिहास बता रहे हैं। एक बार मेरे पुत्र, तुम्हारे पूर्वज 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये आकाशचारी हैं। विहायसा, विहायसा, आकाश का एक नाम क्या है? विहायस। यही संस्कृत भाषा की ये सुंदरता है। कितने मीनिंग हो सकते हैं? 10-12 मीनिंग हो सकते हैं शब्द के। तो ये आकाशचारी है, आकाश मार्ग से भ्रमण करते करते पहुंचे वैकुंठ में। तो ये वैकुंठ क्या है, वैकुंठ कैसा है, अब वहां की महिमा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। वहां कौन रहते हैं? वहां वैकुंठ रहते हैं। वैकुंठ मतलब भगवान रहते हैं, जिनका नाम वैकुंठ है। उनका वैकुंठ क्यों नाम उनका? जो कुंठित धर्म से परे हैं, जिनमें कुंठा धर्म नहीं है। कुंठा धर्म का तात्पर्य क्या बोला डॉक्टर साहब? जहां न जन्म है, न वृद्धि है, न स्थिति है, न परिणाम है, न क्षय है, न विनाश है। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मदमाश्चर्य। जहां ये, जिसके अंदर ये नहीं है, वही है वैकुंठ, श्री भगवान। क्या हो गया? और तो और बता रहे हैं, वहां भगवान तो है ही है। जितने वहां लोग रहते हैं वैकुंठ निवासी है, भगवान के पार्षद परिकर हैं, सब के सब वैकुंठ हैं। सब के सब वैकुंठ ही हैं। किसी के अंदर भी ये जड़ीय गुण नहीं है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जन्म, मृत्यु किसी के भी नहीं है ना? वसन् यत्र से पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तया। जितने भी वहां जीव, वहां प्राणी रहने वाले हैं, वो वैकुंठ मूर्तियां हैं। क्या करते हैं वो? ये अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन। वे सब के सब मिलकर के भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। कैसे करते हैं? निमित्त अनिमित्त निमित्तेन धर्मेण, निस्वार्थ भाव से सब भगवान की सेवा करते हैं। ये कल हो चुका था ना? हाँ,
आगे पढ़ते हैं, अगला भी होगा ख्याल में कोई। यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचर सत्व विष्टव्य विरजम स्वानाम नो मृणयन वृष। इसी व्याख्या चल रही थी, हाँ वो चल रहा ना। यत्र चा अद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचर, वहां कौन निवास करते हैं? भगवान शब्द, भगवान निवास करते हैं। भगवान कौन है? शब्द गोचर। शब्द कहने से वेद, वेद शब्द हैं, शब्द प्रमाण वेद, वेदांत वेद्य। गीता भाषण में कहा ना, सर्वश चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति अपहोन ज्ञानम। वेद वेदेश सर्वै अहमे वेद्यो वेदांत विद विदेव चाहम। भगवान को जानने का उपाय क्या है? वेद। तो वो आप बोलेंगे हम तो वेद पढ़ते ही नहीं है। शायद यहां किसी ने वेद देखे भी है कि मिसर, मुझे ये संशय है। जो बैठे यहां पर किसी ने वेद देखे भी होंगे, पढ़ना दूर की बात है। वेद कितने बड़े, वेद कितने मोटे होंगे? इतना मोटा एक वेद है। 4 वेद कितने मोटे हो गए नंद किशोर जी? एक वेद इतना मोटा होता है, हैं? इतना मोटा नहीं है? कितना मोटा है वेद? वेद नाम उनका दिखा भी ऐसे आइडिया से बोल रहे हैं। वहां रखे वेद, दूसरा बोले मैं 2000 वेद पढ़े हैं, वहां रखे हैं, हम लाके रखे हमने 4 वेद। वेदांत, वेद कहने तो बोलेंगे हम तो वेद पढ़ते नहीं है। वैष्णव कहां पढ़ते हैं? उस भागवत पढ़ते हैं। भागवत भी वेद ही है। वेद के आधार पर जितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं सब वेद ही कह। वेद मैंने क्या? अपौरुषेय। वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय मैंने होता है किसी पुरुष द्वारा लिखे हुए नहीं है। ग्रंथ दो शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक पौरुषेय, अपौरुषेय। पुरुष मने जीव। सामान्य जीव जो शास्त्र लिखता है उसे कहते हैं ये पौरुषेय है। पौरुषेय जिसे सामान्य जीव नहीं लिखता, साक्षात भगवान के द्वारा प्रकाशित है, उसे कहते हैं अपौरुषेय। पुरुष माने बद्ध जीव। जितने भी शास्त्र हैं जो सामान्य व्यक्ति लिखता है उसे कहते हैं पौरुषेय शास्त्र। जिन्हें कर्ममय शास्त्र, ज्ञानमय शास्त्र, योगमय शास्त्र हैं, सारे पौरुषेय हैं। परंतु वेद, 4 वेद अपौरुषेय। क्यों? ये लिखे हुए नहीं है। तस्य एतो से महापुरुषस्य निश्वसित में एतद ऋग्वेदो। वो जो महापुरुष हैं उनके निश्वास से ही ऋग्वेद प्रकाशित हुआ। तो उन भगवान की वेद क्या है? भगवान का निश्वास। वेद क्या है? फिर तो बोले ब्रह्मजी ने लिखा। ब्रह्मजी ने लिखा नहीं है, ब्रह्मजी के मुख से प्रकाशित हुआ वेद। तो बोले वेद व्यास ने लिखा है। तो वेद व्यास ने लिखा है, वेद नहीं लिखा। उन्होंने केवल प्रकाशित किया है। लिखना उसे कहते हैं अपनी कल्पना से, अपनी चेष्टा जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं क्या? रचना। क्या करते हैं? रचना है। ये उसकी रचना है, ये उसकी रचना है, ये उसकी रचना है बोलते ना। जिसे कोई रचता है उसे रचना कहते हैं। वेद रचित नहीं है। वेद क्या है? स्वप्रकाशित। क्या है? स्वप्रकाशित। वेद रचित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है? शब्द गोचर। वेदांत मतलब होता है, वेद में शब्द मतलब वेदांत, वेदांत गोचर। भगवान को जानना हो तो वेद के आश्रय में क्या है?
श्रीमद् भागवत। भगवान को जानना हो तो, कृष्ण को जानना हो तो एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। और भागवत क्या है? अर्थोयम ब्रह्म सूत्र भारतार्थ विनिर्णय है। गायत्री भाष्य रूप असो सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिश्यते। भागवत किसे कहते हैं? समस्त वेदांत वेदों का मंथन किया गया, वेदों को मंथन किया, उसे जो सार उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है उसे कहते हैं भागवत। प्रणव में जेई अर्थ भागवत सही का है। जो प्रणव है, प्रणव का अर्थ क्या है? भागवत। और प्रणव क्या है? तो हम साक्षात भगवत स्वरूप। ओम आ उम ओम, ओम करते हैं ना, में 3 वर्ण है आ उ म। आ उ मिलकर ओ बन जाता है ओम। अकारेन उच्यते कृष्ण सर्वलोके के नायक। उकारेन उच्यते राधा, मकारेन जी उच्यते। एक दूसरा अर्थ क्या हुआ? अकारेन उच्यते ब्रह्मा, रुकारस्तु महेश्वर। क्या है? नहीं, अकारेन उच्यते विष्णु, रुकारस्तु महेश्वर, मकारेन उच्यते ब्रह्मा, तस्मात् प्रणवेन त्रयोमता। ओ मने विष्णु, ओ मने ब्रह्मा, म मने ब्रह्मा, रुकास्तु महेश्वर। तो ये तीनों का जो मिलित स्वरूप है प्रणवेन त्रयोमता, ये 3 जो तत्व में है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका स्वरूप है यह ओम। इसलिए ओम को किसका क्या बताया गया? सृष्टि स्थिति प्रलय का सिंबल है क्या? ओम। सृष्टि कहां से हुई है? ओम से सृष्टि भी हुई है, ओम से प्रलय भी हुई है, ओम से पालन भी। जितने वैदिक मंत्र बोले जाते हैं कहां से होते हैं? ओम। जितने वैदिक मंत्र होंगे ओम से शुरू होता है। ओम को कहते हैं प्रणव। है? ओम भी तो बीजी है, ओम भी बीजी है। ओम एंग क्लिंग हिरिंग ये सब बीज है। ये वेदांत कहते हैं, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदों का अंत, वेदों का सार उपनिषद। वेदांत कहने से उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेद को वेदांत नहीं कहते हैं। वेद तो वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व, 4 वेद हैं। इनका भी सार है, उसे कहते हैं वेदांत। उनका भी सार कहते हैं संहिताएं। उनका भी सार, फिर उनका भी संहिताएं, यामल आदि अनेक उसकी विभाग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसे ये कैसे है ना, राजकीय क्या निकल रहा है? श्रिंग वाक्यलिंग, श्रिंग लगेगा, ऐसे शुद्ध होगा। बाकी फिर जाने भगवान जाने। तो ठीक आगे बढ़ते हैं। तो यहां कह रहे हैं तो वैकुंठ में को निवास करते हैं भगवान। भगवान कौन है? बोलते हैं शब्द गोचर। शब्द में होता है वेदांत प्रतिपाद्य भगवान है। मतलब भगवान को जानना हो तो वेदों का आश्रय लेना होगा। वेद कहने से उनके आश्रय जितने भी भागवत आदि हैं उनके द्वारा उनको जान सकते हैं। तो और कौन है वो? धर्म मूर्ति।
भगवान क्या है? साक्षात धर्म का स्वरूप है। उनकी मूर्ति, भगवान की मूर्ति धर्ममय मूर्ति भगवान की है ना। सत्व विष्टव्य विरजम स्वानाम नो मृणयन विष। वृष मने बैल। क्या वहां कौन निवास करते हैं? वृष। भगवान कौन है? वृष। तो भगवान के बैल हैं क्या? वृष मने बैल धर्म का प्रतीक, धर्म का स्वरूप है। बैल धर्म का स्वरूप है। जब परीक्षित जा रहे थे ना भ्रमण में, देखा एक जगह एक बैल को मार रहे हैं। एक 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पर वो बैल खड़ा हुआ है। एक काला मुस्टंडा आदमी, बड़ा क्रूर, बड़ा भयानक पीट रहा है। बोला आप कौन है? धर्म रोए जा रहा है। वो कुछ बोलता, वो बैल वो रोए जा रहा है। तब स्वयं मैं जानता हूं क्या? तप शौचम दया सत्यम पादा किते किता अधर्मन धर्मस्य अंशे भग्नस्त्रेयो इसमय संग मदेस्तव। स्वयं कह रहे हैं। अब बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूं। सतयुग में आपके 4 पैर ठीक थे। तप शौचम दया सत्यम। तप शौच दया सत्य। परंतु इस कलयुग में अधर्म के 3 अंशों के कारण अब 3 पैर नष्ट हो चुके हैं। इसमय मैंने अहंकार से तप नष्ट हो गया। संग अवैध, इसी संग से शौच नष्ट हो गया। मद से दया नष्ट हो गई। अब एक पैर बचा बस, वह सत्य। सत्य क्या है? हरि नाम। आप एक पैर पर टिके हुए कहा था ना। तो वो जो बैल था वो विश्व रूप में था। और जहां भी गाय, जहां पृथ्वी का वर्णन मिलता है, किस रूप मिलता है? गौ रूप में है। गाय पृथ्वी स्वरूपा है। कभी गाय को जूठा नहीं खिलाना चाहिए। ये लोग जूठा खिला देते हैं, समझे कि नहीं? गाय को कभी जूठा बना कर नहीं खिलाना चाहिए। लोग खिलाते हैं, समझे? 2 तो वैसे मने मत दो, 2 बढ़िया दो उनको। भूल कभी गाय को जूठा नहीं देना चाहिए। बंदरों को खिलाओ, उसको उद्धार करो। गाय को उद्धार मत करो, गाय को उद्धार है। तो कह रहे हैं वृष सत्वम विष्टव्य व्रजम स्वानाम नो मृणयन विष। वहां क्या विशेषता है? उस बैकुंठ में क्या विशेषता है? वहां जितने भी वहां निवासी वहां रहने वाले हैं, वो क्या करते हैं? भगवान कैसी विराजमान है? वृष मूर्ति धारण, धर्म मूर्ति। मानो धर्म ने साक्षात मूर्ति धारण कर लिया हो। वो भगवान वो कैसे है? विरजम, विमने विगत, विमने दूर हो गया जहां पर। रजमने रजोगुण, अर्थात रजोगुण रहित सत्व है ना। सत्वम विष्टव्य विरजम। उनका शरीर कैसे बना है? उनका शरीर कैसा बना है? वैकुंठ कैसा है? बोलते सत्वमय है। कैसा सत्वमय है? विरजम, रजोगुण रहित सत्व, रजोगुण रहित सत्व। जगत में यहां भी सत्व है, यहां भी सत्व है, जगत में सत्व है, परंतु वो खड़ा हो जाए। आज खड़ा हो जाए। बोला था मैं। तो कैसे बता रहे हैं? विरजम सत्वम, अर्थात जो सत्वगुण रजो रहित है। संसार में जो सत्वगुण है ना, उसमें रजो मिला हुआ है। क्योंकि इसमें पहले कहा, अब तो बोलेंगे यहां तमोगुण का नाम क्यों नहीं आया?
क्योंकि इससे पहले कहां थे वो, इसमें कहां थे वो, ये कहां का वर्णन चला पहले, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है, रजोगुण युक्त हैं। और वैकुंठ कैसा है, वहां पर सत्व तो है परंतु रजो रहित सत्व है। इस जगत में इस जगत में जो रजो सत्व है रज मिश्रित है, भाई तीनों मिश्रित है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सबके अंदर है। जो परम सात्विक जो ब्राह्मण आदि होते हैं उनके अंदर भी रजोगुण भी रहता है तमोगुण भी रहता है। देवताओं को हम सात्विक कहते हैं, सत्वास है यजंती सात्विका देवान, देवताओं को सात्विक कहा जाता है। उनके अंदर रजोगुण भी है तमोगुण भी है। तमोगुण है कि नहीं भाई, भयभीत है वो भी, उनमें भी काम भाव देखा जाता है। तमोगुण का प्रतीक हो गया। रजोगुण का प्रतीक क्या है, लोभ है। यदि वो तपस्या करने लग जाए, थोड़ा बहुत कोई तपस्या करने लग जाए तो देवता भयभीत हो जाते हैं, हाय हमारा स्वर्ग छिन गया, है स्वर्ग छिन गया, इसको गिराओ, जो गिराओ। ये क्या है, ये क्या रजोगुण प्रतीक है। परंतु वैकुंठ कैसे बता रहे हैं, सत्वम विष्टभ्यम विरजम, वहां पर शुद्ध सत्व है। जहां तमोगुण तो संभव ही नहीं है, वहां रजोगुण भी जहां पर नहीं है? और वहां क्या करते हैं वो, स्वानाम नो मृणयन वृषा, स्वानाम नो मृणयन। अब प्रश्न उठता है तो भगवान करते क्या है, चलो मान लिया जो उनके जो परिकर पार्षद हैं उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? तो बता भगवान क्या करते हैं, स्वानाम, स्वामनव अपनों को, अपने जो उनके अपने जो पार्षद है उनको मृणयन, उनको सुख प्रदान करते हैं। जितने परिकर भगवान के सेवक हैं उनकी आराधना करते हैं और भगवान सबका आनंद विधान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। टीका में कोई विशेष नहीं है, अर्थात टीका में यही कह रहे हैं, विरजम सत्व मने होता है विगत रज, जहां रजोगुण जहां से चला गया, नष्ट हो गया। रजोगुण रहित सत्व अर्थात शुद्ध सत्व। विष्टव्य तो भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है, विरज, शुद्ध सत्वमय है। भगवान का भी, भगवान के परिकर है उनका भी, और वहां की प्रत्येक वस्तु, जैसे इस जगत में प्रत्येक वस्तु त्रिगुणमयी है। वृक्ष ले लो त्रिगुणमयी, या मकान ले लो त्रिगुणमयी, पशु पक्षी ले लो त्रिगुणमयी, मनुष्य ले लो त्रिगुणमयी। कैसे त्रिगुणमयी, नवल संसार त्रिगुणमयी कैसे है? और सृष्टि, क्योंकि संसार की सृष्टि हुई है, सृष्टि किसका फल है, रजोगुण का। फिर संसार में सब हर वस्तु, हर व्यक्ति नाश होता है। ये बिल्डिंग का भी नाश होगा, है ना। चाहे वृक्ष लताएं हो वो भी नष्ट होंगी। ये किसका लक्षण है, तमोगुण का। फिर इनसे में लाभ मिलता है, ये मकान है, इसमें लाभ मिल रहा है, हमारा पालन कर रहे हैं। ये घर हमारा क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ये क्या है, ये सत्वगुण। बात करो, जैसे वृक्ष आम का वृक्ष था, बीज बोया, आम का पेड़ हुआ, ये क्या हो गया, रजोगुण। फिर वो जब बड़ा हो जाता है, फिर हमारा पालन पोषण करता है, हमको आम खाने को आम देता है, सत्वगुण। बाद में स्वयं ही फिर ये तमोगुण। ये टेबल है ना, टेबल है, ये वैसा ही है। टेबल थी नहीं,
ये टेबल ऐसी नहीं थी, ये नहीं कि पेड़ में ऐसे 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 ऐसी पेड़ से लगती हो टहनियों में। वृक्ष काटा गया, फिर उसको चिरफाड़ आदि करके ये टेबल बना। रजोगुण। अभी हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ये हमारी सहायता कर रहा है, ये क्या है? सत्वगुण। और धीरे धीरे ये अभी ये एक दिन क्या हो जाएगा, ये हिलना शुरू कर, डगमग डबकाना शुरू कर दे, करते करते बात क्या बन जाएगा? ये मिट्टी बन जाएगा। ऐसा ही है। परंतु वैकुंठ ऐसा नहीं है, ना वहां जन्म है, न स्थिति है, न पालन है। तो कैसा है वो? शुद्ध सत्वमय। तो इसे कहते हैं, तो भगवान तो वहां जिन्हें परिकर हो क्या करते हैं? न निमित्त निमित्ते न धर्मे न आराधयन हरिम। जितने वहां भगवान के पार्षद हैं वैकुंठ में, हरि की आराधना करते हैं निस्वार्थ भाव से। और भगवान क्या करते हैं? भगवान उनको आनंद देते हैं, हैं? तो दोनों ओर से होना चाहिए ये। यदि जो सेवा कर रहा है और निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, तो जिसकी सेवा की जा रही है वो भी आनंद देगा। यदि सेवा की जा रही कपट भाव से, तो वो जिस सेवा की जा रही है ना, वो आनंद नहीं देगा। ज्यादा कपट कर रहा है। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्य पुत्र पिता की सेवा कर रहा है। पिता को पता है इसके कोई भावना नहीं है, बस केवल मेरी सेवा करता है। चाहे संपत्ति में, चाहे वो गौशाला को दे दूं, चाहे वो अनाथालय को दे दूं, इसे कोई मलाल नहीं है, इसे कोई चिंता नहीं है। तो पिता भी क्या उसको देगा? आनंद। आनंद कैसे? मुझे मीठी मीठी बात करेगा, तो लाड प्यार करेगा। यदि पिता जान जाए ये दुष्ट जितनी सेवा कर रहा है, नजर किस पर है इसकी? वैश्यनामा पे। ये छोटा है ना, बड़ा तो इंग्लैंड में है, मेरा नाम कर देगा। और सोचो, अब जो पिता उसको आनंद देगा, लाड प्यार करेगा उसको? इसे नहीं करेगा। बस भगवान के भक्त भगवान की सेवा कैसे करते हैं? निस्वार्थ। बस हे प्रभु आप सुखी रहिए, आप सुखी रहिए। आपके सुख के लिए क्या पशु पक्षी है था कि स्वर्ग बंधु। हे प्रभु यदि आपकी प्रसन्नता हो मुझे पशु बनाने में, पक्षी बनाने में, कीड़ा बनाने में, यदि आप प्रसन्नता है तो मैं बनने में कोई आपत्ति नहीं है। इसे कहते हैं जब भक्त ही सेवा करता है तो भगवान भी क्या करेंगे? उसको आनंद देते हैं। कैसे आनंद देंगे? उसकी सेवा करके भगवान भी उसकी सेवा करने लग जाते हैं भक्त के। इसे कह रहे हैं यहां पर स्वानाम मृणयन वृषा। जो भगवान वहां धर्म मूर्ति भगवान है, वह हम क्या करते हैं? अपने निज जनों का आनंद वर्धन करते रहते हैं। अब बता रहे तो वैकुंठ में और क्या क्या है? यत्र नैश्रेयसम नाम वनम काम दुगे दुर्मयी सर्वतु श्री भीर विभ्राजत कैवल्य मूर्तिमत। अब जो वैकुंठ है ना, आप बोला प्रभु जी वैकुंठ में कोई बगीचे हैं कि नहीं? कुछ या सूखा है? कोई पार्क हो, बगीचे हो, थोड़ा घूम फिर ले वहां। भाई स्वर्ग में तो आनंद, स्वर्ग में तो नंदन का आनंद है। हम तो घर बनाते मिल क्या देखते हैं आजकल कोई पार्क है कि नहीं, है ना? हाँ, ये उस कॉलोनी पार्क है तो तुरंत घर ले लेते हैं। पार्क ही नहीं है, इतनी रोड है 2-5 फुट की, घर ले लोगे। अब बजट नहीं है तो अलग बात है। तो वहां कैसा बता रहे हैं? यत्र नैश्रेयसम नाम वन, वहां एक वन है। वन कैसा है? निश्रेयस वन। निश्रेयस, श्रेयस क्या होता है? एक श्रेयस होता है, एक निश्रेयस होता है।
एक प्रियस होता है, प्रियस, एक श्रेयस होता है। प्रिय और श्रेय दो शब्द होते हैं, प्रिय और श्रेय, दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा बताइए तो, प्रिय क्या है, श्रेय क्या है? अप्रिय शरीर संबंधी जितनी भी सुख की वस्तुएं हैं, जितनी हो सकता है, धन जन स्त्री पुत्र मान सम्मान है, ये क्या है? ये स्वर्ग ब्रह्मा पद इंद्र पद, ये सब क्या है? ये प्रिय, ये प्रिय है। जिस सुख सुविधा जिस वस्तु का संबंध शरीर से है उसे कहते हैं प्रिय, और श्रेय जिसका संबंध आत्मा से है उसे कहते हैं श्रेय। आत्मा संबंध किसका है? भक्ति का। भक्ति का संबंध किससे है? आत्मा से। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति से आनंद किसको मिलेगा? आत्मा को। भक्ति क्या है? श्रेयस। निश्रेयसाय भगवन अन्यथा कल्पते क्वचित है। क्या श्लोक है? हाँ है ना? हाँ, निश्चय भगवान अन्य कल्पते क्वचित। क्यों जाते हैं वो? महद विचलन नाम गृहम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवान नान्यथा कल्पते क्वचित। कौन कह रहा है? वो अलग है। ये नंद महाराज कह रहे हैं। उन्होंने कहा था भगवद्गीता भागवता। तो ठीक है, दोनों श्लोक आपको याद है, अच्छी बात। क्या मीनिंग है इसका? क्या श्लोक है, क्या नियम है, क्या? हाँ, आप जैसे साधु लोग हैं, नंद महाराज कह रहे गर्गाचार्य जी को, आप जैसे महापुरुष जो विचरण करते हैं, कहां करते हैं? गृहिणाम। जो ज्ञानी लोग कहीं विचरण नहीं करते हैं, तपस्वी विचरण, तपस्वी तो वो गुफा में घुस जाते हैं आंग आंग बंद करके। और ज्ञानी लोग वो भी एकांत में रहते हैं, वो कोई विचरण नहीं करते हैं। विचरण कौन करते हैं? भक्त करते हैं। ज्ञानी लोग डरते हैं, माया 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 माया। तपस्वी लोग भी डरते ही है, परंतु भ्रमण कौन करता है? विचरण कौन करता है? भक्त विचरण करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा था भक्त श्रेष्ठ क्यों है? क्यों है? क्योंकि स्वयं भजन करता है, भजन करवाता है। ज्ञानी योगी नहीं करते हैं, वो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। तो ये कह रहे हैं महद विचरण निर्णाम, जो महत पुरुष जो विचरण करते हैं, क्यों करते हैं? गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय। जो गृही व्यक्ति है दीन चेता है, मतलब जिनका हृदय कलुषित है। गृहस्थी कौन होता है? हृदय कलुषित होता है। कलुषित कहने से विभिन्न प्रकार की कामनाएं। अब गृहस्थी सोचे मेरे में कोई कामना रहेगी नहीं, कैसे हो सकता है? एक गृह सोचे मैं बिल्कुल तटस्थ रहूंगा, निरपेक्ष रहूंगा, किसी से मैं विषय बात करूंगा ही नहीं, भक्ति छोड़ करके मैं कोई बात करूंगा ही नहीं किसी से, तो क्या होगा? नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे भी हैं, पालन पोषण भी करना है, नौकरी भी। अब नौकरी में जाएगा तो बोले मैं कृष्ण कथा बनूंगा, बस ऑफिसर है, क्यों कृष्ण कथा? बस मुझे और फालतू आने मुझे नहीं पूछना कोई। तो कंपनी वाले क्या बोलेंगे? गौड़ी मठ क्या तू गौड़ी मठ में जा, भजन कर जाके।
पत्नी है, बच्चे है, परिवार है, संसार है, ना चाहते हुए भी उसको विषय बातें करनी पड़ेंगी। जब विषय बातें करेगा तो फिर ऐसा भी नहीं कि विषय बातें करें और बच जाए। विषय बातें करें, विषय व्यवहार करें, विषय बातें करें और करके भी वो मतलब कि विषय से बच जाए, ये भी संभव नहीं है। कोयले के खाने में जाओ और कपड़ों कोयला ना लगे, काला ना लगे, आसान है क्या? आसान है? आसान नहीं है। इसलिए गृहस्थ में गृहस्थ होकर भजन करना आसान नहीं है। कर लिया तो फिर बड़ी बहादुरी है, कर लिया तो फिर बहादुरी है, आसान नहीं है ना। इसलिए मतलब क्योंकि निरपेक्ष हुई, निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं दीन चेता गृहिणाम। गृही व्यक्ति दिन चेता है। बेचारा कई बार क्या होता है, सोचा है नहीं भजन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, परंतु कैसे जाए? सुबह 8 बजे उसको ड्यूटी जाना पड़ता है, वहां से 8 बजे आता है, 10 समस्या घर की हैं। तो ऐसे दीन चेता जो गृहस्थ हैं, निश्रेयसाय, निश्रेयसाय, श्रेयसाय आगे नि लग गया, नि मने अत्यंत आत्म, उनका अत्यंत आत्म कल्याण। निश्रेयसाय में होता है उनका अत्यंत कल्याण करने, आत्म कल्याण करने के लिए साधु लोग उनके घरों में पहुंच जाते हैं। तो साधु क्या महिमा होती है, उन्हें कल्याण करने के लिए साधु उन्हें घर पहुंच जाते हैं, द्वार नॉक करते हैं। और वे लोग क्या करते हैं, कुत्ता ना कुत्ता छोड़ देते हैं, उसके ऊपर द्वार बंद कर देते हैं। बोला बच्चे बोलते हैं, बोलते ना पापा घर में नहीं है, बोलते पापा कहते पापा घर में नहीं है। बच्चा चलो बच्चा तुम जाते ना प्रचार में, तुम तो भक्तों घर में जाते हो, नई जगह जाओ तो पता चलता है क्या क्या हाल होता है। जो नई जगह जाओ, जो तुम्हें कोई जानता ना हो, गौड़ी मठ को जानता ना हो, तो पता चलेगा भिक्षा किसे कहते हैं। दारा खोल पहले गाली मिल जाती हैं। ऐसे देखते हैं, ऐसे 3 बार देखते हैं, स्कैन करते हैं। इतना मोटा मुस्टंडा जवान हट्टा कट्ठा, शर्म नहीं आती मांगते हुए? हमारे पति भी तो कमा के लाते हैं ना। क्या बोलोगे? रास्ता ही बंद। और अकेले में कोई बात नहीं, सब कुछ सामने बोल रही बातें, समझे क्या नहीं? अब वृद्ध हो तो चलता है, तुम जाओगे जवान तो लोग बोलते हैं। बूढ़ा सोचते हैं, बूढ़ा विवश है कि क्या नौकरी करेगा, ये कांप रहा शरीर इसका। तभी आती है तृणात विष्णु तरोर विषय, समझे क्या नहीं? हाँ, तो इसलिए तो यहां कह रहे हैं, तो वहां पर एक वन है निश्रेयस वन, अर्थात वो वन कैसा है, शुद्ध भक्ति सुख स्वरूप, जिस वन में केवल सुख ही सुख है। क्या सुख है? भक्ति सुख। वास्तव में सुख, यदि सुख बोले सुख क्या है, बोलते हैं भक्ति ही सुख है। भक्ति को छोड़ करके सुख, जितनी वस्तुएं सुखदायी वस्तुएं नहीं है, लोग सुख मान लेते हैं, लोग सुख मान लेते हैं, सुख है नहीं, परंतु वैसे मान लेते हैं जैसे शराबी शराब को सुखमय मान लेता है, शराबी शराब को सुखमय मान लेता है, गांजा भांग को सुखमय मान लेता है। मानते नहीं मानते? तो क्या सुखमय वस्तु है वो? सुख तो भक्ति में ही है। सुख उसे कहते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। भक्ति ऐसी वस्तु, ऐसे साइड इफेक्ट है ही नहीं, परंतु कर्म, ज्ञान, योग, दान, ध्यान, तप, ये सब का सब में साइड इफेक्ट है। कर्म में साइड इफेक्ट है। तुम यज्ञ आदि कर रहे हो, थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो उसका फल उल्टा हो जाता है। तपस्या कर रहे हो,
तपस्या करते 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 बहुत ऊपर चढ़ गए थे और कोई रंभा आई, अप्सरा आई, लेके चली गई। जो किया था सब जीरो, जो किया था फिर प्रारंभ करो, फिर जीरो से 1 से शुरू करो। भक्ति में क्या है, भक्ति कर रहे थे, करते 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 कोई अप्सरा आई, लेके चली गई, अचार बना करके, डिब्बे में डाल करके। भक्ति छूट गई। जहां छूटी थी ना, जहां छूटी थी उतना शेव हो गया, जिन्हें की थी वो शेव हो गया उतना। जब शुरुआत होगी तो फिर वही शुरुआत होगी। इसे कहते हैं साइड इफेक्ट नहीं है। हर विषय में ज्ञान कहो, योग कहो, सब में साइड इफेक्ट है, मतलब सुख नहीं है। इसलिए कहते हैं भक्ति, भक्ति क्या, निश्रेयस निमने निशेष रूपे न श्रेय। निशे मतलब निमन कहता अत्यंत, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और तो ऐसा निश्रेयस बन है, हम लोग वन में क्यों जाते हैं, पार्क में क्यों जाते हैं, सुख लेने के लिए, सुख भोग करने के लिए। परंतु उस वन में क्या मिलता है, भक्ति सुख। क्या है, भक्ति सुख। भक्ति सुख क्या है, भक्ति सुख क्या है, अर्थात उस वन में भगवान की सेवा की जाती है। जब उनकी सेवा की जाती है, उसकी सेवा के फल से हमको सुख प्राप्त होता है। उसे कहते हैं भक्ति सुख। जगत में भी तो ऐसे ही है ना, सुख कैसे मिलता है, सुख सेवा करके ही मिलता है। जगत में भी ऐसा ही है। जगत में भी यदि आप सेवा नहीं करोगे सुख नहीं मिलेगा। ऐसा है कि नहीं है? कैसे सुख कैसे मिलता है? एक आदमी कुत्ते को बहुत लाड़ प्यार करता है, उसको रस्सी से यहाँ घुमाते हैं, पोटी कराता है, उसको सेवा कर रहा है उसकी कुत्ते की, वो सुख मिल रहा है। जो कुत्ता उसके चौड़ में लोटता पोड़ता है ना, वो सुख मिलता है। भैंस के घर में भैंस बंधी हुई है, भैंस की सेवा कर रही है। कौन कर रही है? गृह रानी, घर की रानी, मालकिन जो है, वो बारिश में भैंस आराम से छप्पड़ में मजे में बैठ के जुगाली कर रही है। और मालकिन क्या कर रही है? वो बारिश में भीजते भीजते और चारा काट के ला रही है। तुम्हें सुख मिलेगा ना, सुख दूध मिलेगा, सुख मिलेगा उसको। तो जगत में यही है, यदि तुम नहीं करोगे भाई, तुम कुछ ददाती दोगे तो तुम्हें मिलेगा ना, फिर देना पड़ता है ना। कोई बिजनेस खोलता है, पहले देना पड़ता है माल, तो आता है। सब जगह ऐसा ही है, तो वहां भी ऐसा ही है। तो भक्त क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। वो सेवा करते हैं तो बदले में उनको सेवा सुख प्राप्त होता है। इस जगत में वो नहीं है। इस जगत में क्या है? यदि हम की सेवा भी करते हैं तो वो सुख नहीं देगा। बोलो क्यों? और खतरा है। जैसे एग्जाम्पल है, कुत्ते से बहुत प्यार किया, कुत्ता भाग गया, छोड़ छाड़ करके जाते हैं। अब क्या होगा? ये मर गया, अब छाती पीड़ो। पुत्र से प्रेम किया, पुत्र की बड़ी सेवा की, बहुत लाड़ प्यार किया। जिनने लाड़ प्यार किया ना, उतना खतरा ज्यादा है। एक स्त्री का बच्चा गर्भपात हो गया, गर्भ से गर्भ ही गिर गया उसका, मुझे कष्ट होगा? अवश्य होगा। परंतु बच्चा जन्म लेने के 3 दिन बाद मरा, कष्ट थोड़ा ज्यादा होगा। 5 साल में मरा तो कष्ट ज्यादा होगा। यदि 24 साल का मर जाए तो क्या होगा? और ज्यादा कष्ट होगा। ऐसा क्यों? लालन पालन नहीं किया। जो बच्चा गर्भ में ही मर गया, उससे लाड़ प्यार माने किया नहीं था, एनर्जी उस पर दी नहीं थी।
तो ठीक है, रोई पी दो आंसू बहाए, छुट्टी। जन्म दिया, जन्म देने का कष्ट, उसको दूध पिलाया, लाड़ प्यार किया, और बच्चा मर गया, 2 महीने मर गया, कष्ट तो ज्यादा होगा। बच्चा 5 साल में मरा तो 5 साल तक उसने बच्चे को लाड़ प्यार किया, आसक्ति बढ़ती चली गई, मर गया तो ज्यादा कष्ट। 20-22 साल में बच्चा मरा, 20-22 साल तो उसने बच्चे का लालन पालन किया, उसको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया ना, सेवा की इसकी, तो कष्ट उतना अधिक कष्ट है। तो फिर तो सुख कहां रहा, बल्कि उल्टा हो रहा है, जितनी सेवा करोगे उतना खतरा बढ़ रहा है। जितनी सेवा करोगे दुख भी उन्हें खतरा उतना नहीं, उन्हें खतरा बढ़ रहा है। भगवान में क्या है, ऐसा नहीं है। भगवान में होके मरेंगे नहीं, मरेंगे भगवान क्या है? तो भगवान नित्य है, अमर है, इसलिए भगवान से उनकी जब भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा सुख बढ़ता जाता है। क्योंकि कारण क्या है, भगवान न बीमार होते हैं, न मरते हैं, कुछ समस्या कुछ है नहीं, तो हमारा प्रेम सुख, सेवा करते रहते हैं और सुख भी बढ़ता चला जाता है। तो और वो जो वन है ना, उस वन में वृक्ष कैसे है, काम दुघे द्रुमय, काम दुघे अर्थात वृक्ष हैं जिसे काम दोहते हैं, अर्थात कैसे वृक्ष हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले। उनके नीचे खड़े हो जाओ, खड़े होकर के जो कुछ इच्छा कर लो, जो इच्छा किया, कामनाएं अपने आप के फल ही नहीं मिलेंगे, जलेबी भी मिल जाएंगी, रसगुल्ले नहीं, कोई पेड़ से फल ही मिलता है, सब मिलेगा उसे। उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। वृक्ष कैसे वहां पे, तरबो शुराणा, क्या था ना लास्ट वाला, क्या है, श्रीय कांता कांता परम कल्प तरबो। तरु कैसे है, कल्प तरु है, तरु कल्प मतलब क्या होता है, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, कल्प वृक्ष कहते हैं, जो मांगो उसे, फल ही नहीं मिलेगा उसे तुम आम मांग लो, सेब मांग लो, केला मांग लो, केला पेड़ में, केले पेड़ में नहीं होते, वो भी दे देगा। दूध मांगो, दूध भी दे देगा। ऐसे वृक्ष है। काम दुघे द्रुमय है, ऐसा वन है। और विशेष बात क्या है, सर्व ऋतु श्रीबी विभ्राजत, सर्व ऋतु श्री भी विराजत, वहां सब ऋतु में एक साथ विराजमान है। ऋतु में कितनी होती है, ऋतु में कितनी होती है, नाम गिनाओ। अब सिर नीचा कर लिया। स्वानंद जी कहां गए, शिवानंद कहां है, श्रीराम बताएंगे ऋतु में। अब तुमने बोल दिया 6 होते हैं, गिनता है कि नहीं गिनता, कौन सी ऋतु होती है पहले, कहां शुरू करोगे, शुरू कहां से होती है हमारी, बसंत शुरू होती है, बस पहली ऋतु बसंत ऋतु होती है, अंग्रेजों के अनुसार नहीं, अंग्रेजों में बस शिशिर शुरू होता है, इसलिए वो बड़े ठंडे होते हैं। अंग्रेजों शुरू कहां से होती है, जनवरी, उसमें क्या शिशिर, स्वाभाविक ठंडा होता है बिल्कुल, कोई प्रेम भाव नहीं, कोई ये एक गया दूसरा पकड़ लो है। सुना स्वामी महाराज जी विदेश जाते थे ना, विदेश जाते थे, तो अब कोई अस्वस्थ हो गए, तो कुछ शिष्य बोलते हैं, स्वामी जी अब आप तो अस्वस्थ हो गए हैं, आप आधे तो हम किसी और के पास जाएं। आप ऐसा बोल नहीं पाते हैं, हम किसी और के पास जाएं। विदेश
अच्छा है, कोई आसक्ति नहीं। समझते हैं हम हिंदुस्तानियों की है। एक बार जहां श्रद्धा चली गई, जानता है ये जो मैं गुरु बनाया, तो कहा ना मैंने हाथरस में एक जगह में मैं हाउस प्रोग्राम था, मैं वहां गुरु की महिमा सुना रहा था, तो बोली प्रभु जी बाबा जी हमारे भी गुरु जी हैं। मैं कहा गुरु जी हैं? फोटो दिखाया मंदिर में, भूत, मतलब भूत सामने खड़ा हो गया हो, दौड़ी बड़ी केस बड़े विचित्र स्वरूप था। कहाँ रहते हैं ये पता नहीं, कहाँ मिले हैं। जब मैं छोटी सी थी, माँ के साथ में कोई 10-12 साल की थी, मम्मी के साथ में मैं हरिद्वार में स्नान करने गए थे हर की पौड़ी। तो साधु वहां खड़ा था, मम्मी ने प्रणाम किया, पहले दोनों को बिठा दिया, बिठा के मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय, वो मेरे गुरु हैं। 10-12 साल से, अब उसकी उम्र लगभग मुझे 45 साल हो गई, तब से गुरु माना है उसको। ये भारतीयों की श्रद्धा है, अच्छी भी है और खतरनाक भी है। अच्छी जगह लग गई तो बहुत अच्छी है, ये गलत जगह लग गई फिर खतरनाक भी है। ये मैं क्यों बोला था? तो हमारी ऋतु का शुरू कहा, हमारे हिंदी में जो हिंदू जो होते हैं, मतलब भारतीय, उनका पहला होता है चैत्र महीना, चैत्र और बैसाख बसंत ऋतु। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म। उसके बाद श्रावण भादो वर्षा ऋतु। उसके बाद आश्विन कार्तिक शरद ऋतु। उसके बाद हेमंत मार्ग पौष, इसको हेमंत कहते हैं। उसके बाद शिशिर, बने शिशिर, है सबके मुझे शिशिर निकलते। नाम क्या है? शिशिर। ये 6 ऋतुएं हैं, और वहां पर 6 ऋतुएं हैं। जो हमारे हमारे ये ना उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया जो है, यहाँ 6 ऋतुएं दिखती हैं, यहाँ 6 ऋतुएं। परंतु बॉम्बे चले जाओ, वहां नहीं होगी, वहां बस वहां चले जाओ, साउथ चले जाओ और 6 ऋतुएं नहीं होगी। वहां क्या होगा? ना गर्मी है, ना वो सर्दी है, वो हमेशा मौसम कैसे रहता है? बसंत सा रहता है। बसंत ऋतु ऐसे रहते होंगे। बस सर्दी हो, एक कंबल से एक मोटा से काम चल जाता है, सर्दी हो तो, गर्मी हो तो वही से। तो जो नॉर्थ इंडिया है, हमारा उत्तर भारत, यहाँ 6 ऋतु में स्पष्ट है। अभी आने वाली है ना शिशी करने वाली है, क्या अरे हमें ऐसे बोलते हैं, क्या बढ़ेगी? अब गर्मी कैसे बढ़ गई?